रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा महंगा, तू बख्शिश कर, तभी का है तू, तभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਵਾਂ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾ। चांद चेहरा और सितारा आंखें हमेशा के लिए खो गईं। मैरियन क्या गई, दुनिया की हर खुशी मांद पड़ गई। वो खुशियां भी जो उसके चेहरे से उसके माँ बाप को मिलती थीं, और वो रोशनी भी जो उसकी सितारा आंखों से फूटती थी। कौन जानता था कि चमक रहा है वो एक सितारा नहीं रहेगा। कोई हमारा, कोई हमारा, कोई हमारा नहीं रहेगा। फना के आसार इस कदर हैं कि जिंदगी की कोई अलामत, कोई इशारा नहीं रहेगा। बता नहीं सकता कि उस बेटी के साथ मुझे शुरू से छोटी सी थी तो मैं उसे प्यार से गुगे कहता था। तो वैसे भी गोल मटोल थी, तो उसका निक नाम गुगे लेकिन मैरियन नाम था। लेकिन वो जो भी बात होती थी हमारे, जब से उसने होश संभाला तो जब मैच्योर हुई तो मैं उसके साथ, वो घर के कोई मामलात होते थे ना, लड़ाई झगड़े फसादा या जो कुछ मामला हो जाता है बहन भाइयों में, तो मेरे साथ बैठ के डिस्कस करती थी। तो मैं मिसिस की भी इतनी बात नहीं मानता था, हालांकि वो मेरा जीवन साथी है। बेटा मेरा एक है, 5 बहनों का भाई है, उसकी भी बात को मैं उससे प्यार नहीं करता इतना, लेकिन इससे ज़्यादा करता था। इससे इसलिए ज़्यादा करता था कि ये मेरे दर्द को समझती थी और मैं उसके बात को इग्नोर नहीं जानता था। मैं कहता हूँ कि बेटियाँ, कोई भी, सब बेटियाँ एक जैसी हैं, लेकिन बेटियों का जो प्यार है ना, ये नसीब वालों को नसीब होता है, माँ बाप को, और माँ बाप का प्यार बेटियों को कम लोगों को नसीब होता है। जब मैं सुबह उठता तो रात को पहले वो मुझसे कह देती कि आपने सुबह मेरे लिए कहती मेरे लिए सुबह आपने रोगनी रोटी लेकर आनी है और मलाई लेकर आनी है। मैं जब भी सुबह लेकर आता हूँ पहले मैं उसे कहता हूँ बेटा आप नहीं हो, लेकिन ये किसके लिए, लेकिन फिर भी मैं सब्र शुक्र करके उसकी मोहब्बत को, प्यार को नहीं भुला सकता। भूल गया मैं सारी बातें, लेकिन इतना याद है हमको, सांस के बंधन टूट गए जब तुम हमसे रूठ गए। जी हाँ, एक बाप की ये वो याददाश्तें हैं जो कभी भी जिंदगी में फरामोश न हो सकेंगी। मैरियन मूसा इस घर के हर फर्द के दिल में जिंदा है, मगर एक कमी सी है और एक दुख है जो हमेशा अपने पर फैलाए इस छोटे से घर में डेरा डाल चुका है। अक्सर मैं सोई होती थी तो मेरे सोए हुए सारा काम कर देती होती थी घर का। कहती बस ये सो रही है, इसको नहीं मैंने उठाना। तो जब वो सोई होती थी तो मैं कर देती थी, क्योंकि उसे नींद की बहुत प्यारी थी। उसे हम में से कोई भी नहीं उठाता होता था। सोई है तो हम कहते थे सोई रहे, नहीं तंग करते। जब उठाते थे फिर गुस्सा करती थी। मैं एक बार रोटियां बना रही, मुझसे टेढ़ी हो गई,
इतना उसने मुझे डांटा, कहती है, मैंने कहा तुम क्या सासू माँ की तरह डांट रही हो? कहती नहीं तुमने टेढ़ी की क्यों है? इतना मुझे डांटा। फिर थोड़ी देर बाद कहती अच्छा मैं तो बता रही हूँ ना, मैं करती हूँ, तुम नहीं करो, मैं करती हूँ। फिर उसने बनाई। प्यार भी बहुत करती थी, कभी उसके दिल में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं था। अक्सर हमारी फैमिली में से कहते थे कि वो देखो मूसा जान के हीरे निकले हैं, ये डायमंड है, डायमंड इकट्ठी निकलते होते थे। सबकी नजर हम पे होती थी कि ये 5-6 बहनें लगती नहीं है, मामा भी नहीं इनकी लगती, इनकी लगती जैसे बड़ी सिस्टर है। और शरारती बहुत थी, आते जाते सबको छेड़ना, जिसको नहीं भी जानती थी उससे भी शरारत करती थी। सितंबर सन 2013 की एक खूना शाम दोपहर, जब मैरियन और उन जैसी कई बच्चियां, बच्चे और मासूम लोग इस दार फानी को छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। बाईस सितंबर सन 2013 बरोज इतवार, वक्त दोपहर 11:15 बजे, जब पेशावर के गिरजाघर पर 2 खुदकुश हमलों में 200 से जायद अफराद जाँ बहक और 250 से जायद जख्मी हो गए। दाइये अजल को लब्बैक कहने वालों में खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। पुरहजूम किस्सा खानी बाजार में कोहाटी गेट के सामने वाक़े ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च को 2 खुदकुश बमबारों ने उस वक्त निशाना बनाया जब लोग इबादत करके निकल रहे थे। एक हमला आवर ने चर्च के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया। अफरा तफरी फैलने के बाद दूसरे बमबार ने हुजूम में घुसकर खुद को उड़ा दिया। कहा जाता है कि चर्च के दरवाजे पर तैनात एक पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक इन धमाकों में 16 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस वक्त मसीही बरादरी की कसीर तादाद चर्च में मौजूद थी, जो इबादत से फारिग होकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। मैं उस रास्ते में जा रहा था कि अचानक ब्लास्टिंग हुई, 2 ब्लास्टिंग हुए और 2 के 2 चर्च के करीब हो गई और बहुत सारे जख्मी भी फौत हो गए और इतना बॉडीज उधर पड़े हैं कि कोई लाने वाला नहीं है। उधर अभी भी बहुत सारे, हमने बहुत कोशिश की, बाइक को छोड़ कर खुद अपने हाथ में लेके इधर आया और बहुत सारे इस अस्पताल में भी तफरा तफरी है। ये दहशत गर्दियाँ करने वाले ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों को हम यहाँ देख रहे हैं, इस्लाम को यहाँ देख रहे हैं, ये तो रात दिन हमारे साथ दुख में शरीक हैं। मोहतरम बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर्स इस वक्त बिशप ऑफ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हैं। वो ऐसे दगरगू हालात में मुत्तहिद रहने और मजहबी हम आहंगी का दर्स दे रहे हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमा को संजीदगी से गौर करना होगा। इस वक्त मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाओं की है, चाहे वो इस्लामी हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो हिंदू हैं, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा। और जब हम बात करते हैं इंटरफेथ की या मजहबी हम आंगी की, उसमें हम लोग अक्सर, मैं भी जाता हूँ तो हम लोग कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं, जी मेरा मज़हब ये सिखाता है, मेरा मज़हब ये सिखाता है। उसमें हम कभी नहीं बैठ के ये बात कभी नहीं सोचते कि जो मेरी मज़हब की तालीमात हैं, मैं अपने लोगों को उनसे कैसे सेटल करूं, उसके मुताबिक मैं उनके जहनों को कैसे मोल्ड करूं। उन माओं तक ये मैसेज जाए जो कि बिल्कुल सादा होती है, जिनकी तालीम नहीं होती, उनको समझाया जाए कि मज़हब ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। और शायद वो माएँ अपने बच्चों को समझा सकें, बता सकें, क्योंकि फिर बच्चे जिनको इस किस्म की तालीम दी जाती है, शायद वो भी अपनी माओं को कहते हैं कि माँ मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें फिर वो कई दूसरी माओं की गोदें खाली कर देते हैं। और जैसे ही वो बाहर वाले कैथलिक चर्च के पास में पहुँचा तो बस उधर धमाका हो गया। बस ऐसे में उनका मोबाइल मैंने मिलाया, ऑफ जा रहा। जो भी उंगली काटोगे उसका जख्म अपना अलग अलग होगा।
दस्ते बैन सुनकर अब नहीं बेदार होगी वो, कहीं सो गई फूलों की चादर डाल दो उस पर। मुझे तो ऐसे ही बस तंग करती थी, बस आते जाते हुए सोया होता था बस तंग करना उसने मुझे, इधर से आगे छेड़ने को भी इधर से छेड़ने, बस ज़्यादा वो ही मुझे तंग करती थी। उसके साथ भी मेरा बहुत प्यार था, कहीं भी जाने उसे मैंने कहना कि गुगा चल तैयार हो, बस जाते हैं, बस उसने जल्दी से तैयार होना, किसी को भी नहीं लेके जाना, खाली उसे लेके जाना। कभी चाट ले आते, उस दिन भी गया हूँ, मेरे साथ गई है जिस दिन अटक से आए, तो बस आया हूँ तो मुझे कहती भाई चाट लेते हैं, मैंने कहा सही है, बस वो लिया, पप्पू के घर गए हैं, उधर खाया, बस मामा ने कॉल की है कि आ जाओ बस टाइम नहीं है अभी। फरमाइश उसकी बस कुछ भी नहीं, बस यही चॉकलेट या कुछ खाना हो, 10-20 रुपए इतने मांगती थी, बस वो दे देते थे, ज़्यादा तो वो मांगती नहीं थी। मैंने देखे मैसेज आया कि हम चर्च में और दुआ ख़त्म हो रही है, हम जा रहे हैं घर, बस मैंने बोला चल ठीक है, इतने देर में मैं भी इनसे मिल लूँगा, उधर पहुँच। बस जैसे ही वो बाहर वाले कैथलिक चर्च के पास में पहुँचा हूँ तो बस उधर धमाका हो गया। बस ऐसे में उनका मोबाइल मैंने मिलाया ऑफ जा रहा है, फिर मैंने पापा को कॉल की, पापा ने कॉल किया, कह रहे अस्पताल में वो सब। सितंबर का महीना हकीकतन सितम भरा महीना साबित हुआ। वो माँ जो अभी बेटी के हाथ पीले करने के ख्वाब देख रही थी, वो ख्वाब एक दहशतगर्दी के सबब मिट्टी मिट्टी साबित हुए। 22 सितंबर सन 2013 की उस शाम को मासूम सी मेरियन के अरमान खून में लथपथ हो गए। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है और हर वक्त, क्योंकि हर वक्त मेरे पास रहती थी, सुबह उठना मैं उसको सोने नहीं देती थी ज़्यादा देर, मैं कहती थी नहीं उठ जा गुगा, मुझे सुकून नहीं आता। अगर मैं सोई होती थी वो मुझे सोने नहीं देती थी, कहती थी नहीं मामा आप कहीं बाहर में जाती थी इबादत के लिए, मैं और मूसा जाते थे, तो कहते थे नहीं मामा आप जल्दी आ जाओ, हमारे आपके सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी हमारा दोनों का प्यार ही कुछ अलग तरीके था, माँ बेटी का प्यार ही पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आती कि हमारा दोनों का प्यार कैसा होता कि हम वाकई, मुझे ऐसा लगता है, मैं कल भी अपनी बेटियों को कह रही, मैं कह रही हूँ अब मैं ज़्यादा देर लगता नहीं मैं जी सकूँगी, क्योंकि बस मेरा पूरा बदन सर से लेके पाँव तक कैसे होता खाली होता जा, सोचती रहती हूँ, नहीं सुकून नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल नहीं सुकून आता। अल्लाह ताला ने माँ को रुतबा ऐसा दे दिया कि सबको शायद तसल्ली हो जाएगी, लेकिन माँ के दिल को कभी भी जब तक वो खुद जिंदा है ना, कभी इसको तसल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि औलाद चीज़ ही ऐसी है, चाहे जितनी भी होगी औलाद, लेकिन जो भी उंगली काटोगे उसका जख्म अपना अलग अलग होगा। जब मैं रास्ते में लेकर आ रहा था तो उसने आते ही इसको जफा लगा दिया, कहता यार पापा मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना बड़ा मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आएंगे। तो बर्थडे थी उसकी, तो मैं बाज़ार जब से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो आज छोटा नहीं लेकर जाना इसके लिए, उसको ये बहुत पसंद थे छोटे छोटे, ये आप देख भी रहे। तो फिर ये मैंने फिर मुझे पसंद आया, ये मैंने ले लिया। वो मुझे कहती थी कि पापा मैं बड़ी हो के जब मैं एजुकेशन पूरी कर लूँगी तो मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपका बाजू बनूंगी। कमज़ोर था, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने बेटी का जब ये हादसा हुआ, जब अनाउंस हुआ पैसे का, तो मैंने कहा बेटा आपने तो मेरा साथ दे दिया, आपने तो रिटायरमेंट ही में मुझे पहले पैसे दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो जॉब भी करती तो वो रिटायर होके भी ये इतना पैसा ना ले पाती, लेकिन मुझे खुदावन ने उसने मुझे पहले से दे दिया कि मेरा बाप इतनी सख्ती में इतने हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, खुद चाहे जिधर से भी लेकर आ रहा है। लेकिन मैं खुदावन का फिर भी शुक्र करता हूँ कि मैंने उनकी ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखा है। हालांकि एक बेटा था, मैंने उसकी ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं किया, ये मैं साफ कहता हूँ, इसलिए कि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ये पराए घर की होती हैं, आगे इनको कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता ये नसीब की बात होती है। तो बहुत दिल का पावा कि उसने मुझे पहले से अपनी जो उसने जॉब करनी थी मुझे पहले से दे दिया कि ये ले लो, मुझसे यही हो। आखिर वो चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो पाते जो इबादत गाहों को, मासूम लोगों और बेगुनाह बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। अमन व अमान को बर्बाद करने वाले मौत के इन सौदागरों को, इन दरिंदों को आखिर कैद करने वाले हाथ कहाँ हैं? पुरजोर मजम्मत करता हूँ, पुरजोर ये करता हूँ, हम फलाने ने पुरजोर कर दिया, फलाने ने पुरजोर ऐसी बात कर दी। मजम्मत का असली मतलब उस वक्त आएगा,
मज़ा उस वक़्त आएगा जब मजम्मत करने वाले ख़ुद मैदान में उतर आएँ और इस चीज़ का मुकाबला करें। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाने से, बड़े बड़े ऐवानों में बैठ जाने से, ऊंची कुर्सियों में बैठ जाने से, इस बात की बड़ी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं पूरे सूबा पख्तूनख्वा और फाटा को, चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पख्तूनख्वा की और फाटा की, और मेरी रसाई एक DIG तक भी नहीं होती। तो एक आदमी की, एक ऑर्डिनरी इंसान, हमारा जो एक सफाई वाला है, वो DIG तक कैसे पहुंचेगा? मैं 3-4 महीने से लगा हुआ था हाई अप से बात करने के लिए कि मेहरबानी से बैठे बहुत सारी बातें हैं जिसमें एक सिक्योरिटी का मसला भी है, इसको बैठ के हल करें। 4 महीने तक किसी ने मुझे दरवाज़ा नहीं खटकाने दिया। 1 हफ्ते से मैं, अभी इस वाक़ये के बाद 1 हफ्ते से मैं वज़ीर दाखिला से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, चौधरी साहब से। 1 हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। पता तो नहीं लगता, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, बाहर जाएं फिर वापस आने के नहीं आना, सौदा लेने गए हैं, कुछ लेने गए, पता नहीं धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, पता तो नहीं इंसान को कि कब कुछ होना है। हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदावन का चिराग है। आदमी का ज़मीर खुदावन का चिराग है। खुदावन सबका है। ज़मीर की आवाज़ को सुनो कि ज़मीर अंदर से क्या कहता है। अगर आपका ज़मीर मर चुका है तो फिर आप गलत काम करोगे, अगर जिंदा है तो गलत काम नहीं करोगे। तेरे चल दे सावा जद एक दिन रुक जाना, मिट्टी दे इंसाना